अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये सुबह सुबह अल्लाह पाक आपकी हर सुबह खैर आफ़ियत की हो, हिफ्ज़ व अमान की हो, ढेरों दुआएं, और अल्लाह पाक आपको कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना दे। और मेरा रब जब कभी आज़माता है तो अल्लाह पाक आपको इतनी हिम्मत और तौफ़ीक दे कि आप उस आज़माइश को बाखूबी कहते हैं उसके तकलीफ़ से गुज़र जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो रब हमारे लिए बहुत बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतरी है। अच्छा जी, इंसान की एक बड़ी वो होती है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसकी अपनी कीमत क्या है। आज मैं आपको एक बड़ा प्यारा एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दादा ने अपने पोते को एक छोटा सा पत्थर दिया। उस बच्चे ने पूछा कि दादा, एक इंसान की कीमत क्या है? उसने कहा कि बेटा ये लो और जाके मालूम करो, लेकिन इसको बेचना नहीं। उसने कहा अच्छा। वो पहले एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा कि ये पत्थर ले लो, ये इसकी कीमत क्या है? उसने कहा कि मैं इसके एवज तुमको 2 किलो आलू और ये सब्जी वगैरह दे दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा नहीं। वो फिर आगे चला, वो फ्रूट वाले के पास गया। उसने कहा मैं तुम्हें जो है कुछ ये फल वगैरह दे देता हूँ, इससे ज़्यादा दे देता हूँ, 5-5 किलो, और ये पत्थर आप मुझे दे दो। उसने कहा मैं ये बेच नहीं रहा। फिर वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इसके एवज 5 किलो सोना दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा ये मुझे बेचना नहीं है। फिर वो एक पत्थर जो सेल करता है उसके पास गया, पत्थर वाला जिसे कहते हैं, स्टोन एक्सपर्ट जिसे कहते हैं। अब वो उसके पास गया। उसने कहा कि इसकी कीमत में सारी दुनिया बेच के भी नहीं दे सकता। आप ये पत्थर जो है मुझे दे दें, ये रूबी तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने कहा ये मैंने बेचना नहीं। फिर वो वापस गया अपने दादा के पास और कहा कि इसकी कीमत मुझे बताएं कि इंसान की कीमत क्या? बोले इसी तरह आप अपनी कीमत जानो कि जो तुम्हें समझता है वो तुम्हारी कीमत लगाएगा। इंसान की वक़्त और कीमत उसी से जानो जो ये समझता है कि तुम्हारा कैलिबर क्या है। उसके पास मत जाओ जो नहीं समझता। समझ में आई मेरी बात? समटाइम हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं जिनको आपकी कदर कीमत नहीं मालूम होती, और आप उनकी नज़र में आपके कोई, क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू नहीं मालूम, और आप उसके पास जाएं या उससे मिलें जो आपकी कदर कीमत समझता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे एक पत्थर वाले को सब्जी वाले से क्या ताल्लुक, उसको उसकी कीमत ही नहीं मालूम। एक फल वाले फल फरोश को क्या कीमत उसी को मालूम थी जो इसकी कीमत जानता था। तो आप ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट ना करें जिनको कुछ नहीं मालूम कि आपकी कीमत क्या है। अपनी कीमत खुद जाने और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आपकी इज्जत भी की जाएगी, लेकिन कोई चीज़ छीन के नहीं। अपनी वक़्त, अपनी कैलिबर, अपनी इज्जत उसी तरीके से करें जिसके आप काबिल हैं। लेकिन ये भी मतलब नहीं होता कि आप दूसरे को हकीर जाने, लेकिन हमेशा अपनी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल उसी जगह पर करें, उस जगह ना करें जिसको कुछ समझ नहीं है। इस तरह आप टाइम वेस्ट करेंगे। लेट्स सी, कभी कभी हम ऐसी बातें कर लेते हैं और इन बातों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। और देखिए, हम अपनी फैमिली में होते हैं ना, तो हम अपनी फैमिली में अपना वकार, जैसे हम जिस प्रोफेशन से, वहाँ पर मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो हम लोगों को कहते हैं घर की, हम लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बाल, ये नहीं होती। वो हम लोग रेगुलर यूज टू, अब हमारे चाचा मामा फूफे, उनके सामने थोड़ी हम अपने आप को मेंशन करते हैं जी हम किस प्रोफेशन से। नो वे। बिल्कुल उसी तरह जब आप अपने प्रोफेशन में आते हैं तो आपकी कदर कीमत वो आपकी जो टीम है वो या आपके चैनल समझते हैं,
लेकिन जब आप फैमिली में जाते हैं वहाँ इस चीज़ को, अपने आप को एटीट्यूड दिखाना, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। ये भी इस बात में काउंट की जाती है। अपनी फैमिली में अपने जैसे रहें, जैसे आपके भाई हैं बहन है, जैसे आपने बचपन गुजारा है, वहाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। बिल्कुल इसी प्रोफेशन में है तो प्रोफेशनली आप अपना एनवायरनमेंट रखें। जिस जगह जॉब करते हैं, आप जाते हैं जी बैंक में जाते हैं, बड़े अच्छा एक ड्रेसिंग में जाते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, ऐसा ही है ना। तो जिस देश में जाएं उस बेस में आप अच्छे लगेंगे। जो आप काम करते हैं उसको सिंसेरिटी से करें, आप अच्छे लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे। और जब आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों में जाएं तो आप वैसे ही रहें, वो आपके साथ खुश रहेंगे। लेट्स सी, अपना मिजाज है और इंसान को, जिस तरह आपने देखा होगा एक वक्त था जब ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न लोग देखते थे, अब कलरफुल, तो अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ता है। और यही हमें आगे चल के अपने बच्चों के एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। हर चीज़ तब्दील होती रहती है, तो तब्दीली करनी पड़ती, कभी कभी दूसरों को बदलना पड़ता है, कभी अपने आप को बदलना पड़ता है। और पानी की तरह रहें, जिस बर्तन में जाएं वैसे ही हो जाएं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, ये था आज का मैसेज। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी मैं ज़िंदगी की जो है ना, मैं सच बताऊँ, कहते हैं कि किताबों से ज़्यादा जो दुनिया से सीखते हैं ना, वो सबसे बेहतरीन लेसन होता है। तो हम जब बाहर निकलते हैं, हम बहुत सारे लोग भी प्रैक्टिकल, बहुत ये उमर शरीफ के अल्फाज भी हैं, वो हमेशा कहता है कि मैंने जो दुनिया से सीखा है उससे बड़ा सबक, उससे बड़ा टीचर मुझे नहीं मिला। तो मेरे लिए हर बंदा, जब मैं घर से निकलती हूँ, मेरे लिए उस्ताद है, मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें सिखाता है। तो अब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सीखते हैं और यही ज़िंदगी है। कुछ आपको जब बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी चीज़ें आपको नज़र आती है, तो आप उस चीज़ को खुद जज कर लेते हैं कि ये अच्छी नहीं है हमारी लाइफ के लिए, ना हमारी फैमिली के लिए, इसको अवॉइड करें। और कुछ लोग मुंह से बोल के कह देते हैं कि मेरे लिए, कुछ लोग समझ जाते हैं कि किसी की दिल आज़ारी से बेहतर है मैं इस जगह से अवॉइड करूं। तो अल्लाह पाक हम सब को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि हर वक्त हम एक इम्तिहान की घड़ी से बार बार गुजरते हैं और हमें नहीं मालूम होता। रात को सोने से पहले जब क्योंकि हम सो जाते हैं तो समझ लें हम आधा मर जाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र करें और देखें कि सारा दिन में मैंने अपना दिल कितना दुखाया, दूसरों का दिल कितना दुखाया, और मैंने क्या खोया क्या पाया। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, जज ज़रूर करें। उस लम्हे का इंतज़ार मत करें कि जब बहुत गनूदगी आएगी तो मैं बिस्तर पे जाऊंगा। नो वे। जाने से पहले अपने पे ज़रूर अलहम्द शरीफ 3 कुल ज़रूर पढ़ें और अल्लाह पाक से शुक्र का कलमा पढ़ के और सो जाया करें। और सुबह भी उठ के सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि वो रब गफूर रहीम है। हमें हर पल हम ये कहेंगे हमारे पास रहे और हम उसके पास रहें। उससे दूर जाते हैं तो शैतान हमें बड़ा बरगलाता है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं हम एक और चीज़ों में। अब ज़ाहिर सी बात है कि तो मैसेज है, अब इसको हम एक तरफ करते हैं और अब चलते हैं अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। और हेल्थ सेगमेंट में ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करूँ। और आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है वो है आपकी, क्योंकि मौसम कल हुई है बारिश। यस, बारिश हुई है, मौसम अब वेदर बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। मेरे ख्याल में ये लास्ट बारिश है और हवा ठंडी ठंडी चली है। अपने बच्चों को सेव करें, मौसम की तब्दीली है। ऑफ कोर्स एकदम वेदर चेंज होता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम सब लोग अपने जो एहतियात करें। लेकिन अब जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि अब आपकी स्किन भी डिस्टर्ब होगी और आपके बाल भी। और आज टॉपिक है आपके हेयर फॉलिंग, हेयर डैंड्रफ, और जो हमारे दो मुंह के बाल पतले क्यों हैं, मोटे क्यों नहीं है, ब्लैक हेयर डाई जो केमिकल से लोग बहुत घबराते हैं, जिनको एलर्जी होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा जो अमोनिया की जो है ना NH3, हाँ नाइट्रोजन कुछ इस तरह मैंने भी पढ़ा था। तो वो जो है ना, वो अमोनिया की बदबू जो है ना, वो बहुत दिमाग को बहुत बुरी लगती है। तो कुछ लोग इरिटेट होते हैं, कुछ लोग जाते हैं, इट्स ओके, उनकी मर्जी है। तो हम इसको कैसे इन होम रेमेडीज को अप्लाई कर सकते हैं, आज बहुत मज़ेदार बातें होंगी। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं। हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर और मॉडल पर्सनैलिटी लगते नहीं है, वो हर्बलिस्ट हैं, वो लगते हैं कोई एक स्टार हैं, कोई फिल्म आर्टिस्ट हैं, कोई ड्रामा आर्टिस्ट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर मोहम्मद इमरान हर्बलिस्ट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे?
फिटनेस क्लब के मालिक नहीं। ये तो आपकी आंखें इतनी देखने का अंदाज, अच्छा यानी कि आपके देखने का अंदाज इतना प्यारा है कि हम आपको मॉडल लगते हैं, हम आपको फिल्म स्टार लगते हैं। तो ये तो आपके नहीं, आपकी पर्सनैलिटी नहीं अच्छा है ना, आपने आपको इतना अच्छा एक डॉक्टर ने, एक हर्बलिस्ट ने अपने आपको खुद देखिए, जब हम किसी को बात कह रहे होते हैं ना तो वो थोड़ी अपने अंदर होनी चाहिए यार। अगर 100% ना 50% हो। सबसे बड़ा अखलाक है कि आप इतना तारुफ करवाते हैं किसी को, अगर मुतारफ करवा रहे हो ना तो इतना उसकी चीज़ों को देख के आप उसको तारुफ करवाते हैं, तो वो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए आप लोगों की वजह से हमारा शो जो है वो कंडक्ट होता है, हमारा शो प्रेजेंट होता है, और आप लोगों को देखने वाले, मैं तो रोज आती हूँ, आपको देखने वाले व्यूअर्स हैं वो आपको पसंद करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी पसंद को भी मद्देनजर रखें और खूबसूरत जो आप अवेयरनेस देते हो और लोगों के लिए आसानी का, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना हर किसी की बस की बात भी नहीं। तो आप ऑफ कोर्स एक क्लिनिक रन करते हो, लेकिन आप कोशिश करते हो यार कुछ लोगों के लिए आसानी पैदा हो। अच्छा जी, आप बिस्मिल्लाह करते हैं, बताएं आज हेयर की पहले हम लोग ब्रीफ करेंगे कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों के बाल डैमेज होते हैं, और उसमें इंटरनल भी खाना पीना और एक्सटर्नल भी। यस जी, देखें सबसे पहले तो आपकी जो ग़िज़ा है, यस, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं। क्या आपने अपनी ग़िज़ा में अंडे का इस्तेमाल रखा है? क्या आपने अपनी ग़िज़ा में दालों का इस्तेमाल रखा है? क्या आपने अपनी ग़िज़ा में फ़िश, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, बालों की मजबूती के लिए बहुत कारआमद है फ़िश, तो फ़िश का इस्तेमाल, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फ़िश को पसंद नहीं करते, लेकिन फ़िश बहुत अच्छी चीज़ है आपके बालों के लिए। और इसके अलावा जो है आपने अपनी लाइफ में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखा है, वो भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बालों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें खाने के लिहाज से या पीने के लिहाज से, उसमें कोकोनट का पानी, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, नारियल का पानी, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स में आप मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता, चार मगज़, खसखस, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपके दिमागी खुश्की को दूर करता है, और ये भी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। रोगनियात भी बालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और फिश का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है अंडा, दूध, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों की कमी की वजह से भी बाल गिरते हैं। तो दूसरी वजह यह है कि हम जो बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, शैम्पू हमारा प्रॉपर अच्छा शैम्पू है जो आपके बालों को सूट कर रहा हो। आपका पानी कैसा है? आपका पानी आलूदा तो नहीं है? आपके पानी के अंदर नमकियात तो नहीं है? आपके पानी के बोरिंग वाला पानी तो यूज़ नहीं कर रहे हैं बालों पे? तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इन चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखें। या आप बालों पे कोई कॉस्मेटिक्स, नाकस कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसा डाई जो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा हो, क्योंकि देखें इस तरह की केमिकल्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से आपके बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और बिल्कुल जो है ना पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, सबसे पहले तो इन चीज़ों को हमने देखना है। इन चीज़ों से आप या तो जो है ना कोई अच्छी ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपके बालों के लिए ज़रूरतमंद हो, और दूसरा ये है कि हर्बल चीज़ें जो है ना वो तो हम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ें आपने यूज़ करनी है हर्बल। और आज जो हम आपको बना के दिखाएंगे उसमें हेयर ऑयल जो कि मल्टी, क्या नाम है ब्रांड भाई, आपने सारी बॉटल्स उस साइड करी हैं और कैमरा वहीं से कैप्चर करेगा। वो सारी बॉटल्स अगर आप इस साइड रख दें तो होम रेमेडी नजर नहीं आएगी ना अगर आप इस तरफ करोगे, मेरे ख्याल में। नहीं, आप मेरी तरफ कर देंगे ना, ये वाली प्लेट उस साइड करें, हाँ, अच्छा, ताकि वो कैप्चर वहां से होगा ना। दैट्स गुड, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। सारी बॉटल इस साइड ले ताकि कैप्चरिंग में इजीएस्ट हो। जी जी, हाँ, ओके। अच्छा, आप ये वाइट वाली बॉटल भी सेट कर दें, वो सेंटर में रखी हुई, इट्स ओके, वो वाली, यस, इस सर्व कर दें। और पानी तो खाली बॉटल है, कोई बात नहीं, वो आप वो वाली कप भी यहाँ कर दें, यस, क्योंकि कैप्चर वहां से होगा ना। यस, गुड हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आपने बताया कि ग़िज़ा जो है वो हमारे लिए जरूरी वैल्यू रखती है, और हम लोग वाकई में फिश जो है, हमारे कॉन्सेप्ट बड़ा बुरा है, मैं सच कह रही हूँ नाज़रीन। हम लोगों ने पता कि गर्मियों में बस ये सोचते हैं कि जबकि ओमेगा हमें सबसे ज्यादा फिश से मिलता है, हम लोगों ने फोकस ऐसे चिकन पे किया होता है। मैं तो कहती हूँ जगह जगह जहाँ चिकन मिल रहा हो वहाँ फिश मिलनी चाहिए, और हम अपने बच्चों
चीजों को डिफरेंट अंदाज में सी फूड फिश को, सी लिए फूड को ज्यादा से ज्यादा, जैसे वो हम लोग नूडल्स बनाते पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कटलेट्स तो पता नहीं क्या, अगर फिश की इतनी सारी रेसिपीज हो जाए ना, बिल्कुल। और चाइनीज सारे यकीन करें सी फूड को, केकड़े का जूस और ये तो वो यकीन करें, वो प्राउंस और ये हम लोग बिल्कुल भी, हमने सर्दियों का फोकस किया भाई, वो भी बाहर जाके खाएंगे महीने में एक बार। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा वैसे जो है कुछ ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज उसकी वजह से भी होते हैं, ठीक है, बाल गिरने लग जाते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग जो है ना आफ्टर प्रेगनेंसी उनके भी बाल गिरते हैं, खून की कमी की वजह से भी होते हैं। इसके अलावा जो है टाइफाइड के बाद उसमें भी बाल, काफ़ी लोगों के तो बाल बिल्कुल एलोपेशिया की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह। इस तरह भी होता है। तो ये चीज़ों का थोड़ा आप एहतियात करें, तो अपने अंदर जो कमियां हैं उसे आप पूरी करें। अल्लाह, कल सरप्राइज ही किसी ने मुझे कॉल करके, मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे बालों का डर लगेगा। वाकई में बाल टाइफाइड से भी गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि Oh my अंदर God. आपकी कमियां पर पैदा करता है Oh my ना, God. आपके अंदर जो कमी आ जाती है तो उन चीज़ों की वजह से आपको जो है ना एलोपेशिया भी चले जाते हैं लोग। ओह, बाहर औकात तो जो है ना ये रिंग टाइम के पैचेस पड़ जाते हैं। बन जाते हैं, ठीक है, बाहर को ये आईब्रो वगैरह ये भी उड़ जाते हैं, वो तो फिर एक कैंसर में भी ये चीज़। हाँ, वो तो वो एक अलग है, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ो मन में रखे, बहुत डर लगता है। अच्छा जी, हम ऑफ कोर्स अगर ये बाल, जैसे बाल गिरना शुरू कर देते हैं तो हमें एक तो ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए, और अब आपके पास जो ये जूट पड़ा हुआ है, अरे बहुत पहले ही कुछ सुनी थी रेसिपी, आज आपने यहाँ पर भी प्रैक्टिकल लेकर आ गए हैं, सो सरप्राइज यार, चल बताइए। अच्छा इमरान भाई, ये मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा सुपर ऑयल है। अच्छा, सुपर ऑयल होम रेमेडी है या ऑयल बन रहा है? होम, ये जो रेमेडी बन रहा है, मतलब ये कि कुछ चीजें तो आपको घर की हैं, कुछ चीजें जो है ना आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगी। रेडी, ये नारियल की छाल तो कचरे से भी ये तो मतलब ये कि आपको जो है नारियल नहीं, जिससे आप नारियल पानी पीते हैं वो भी आपको दे देगा। बिल्कुल। तो ये है कि अभी जो हम रेमेडी बनाएंगे Okay. इसमें कुछ ऑयल से, ओके कुछ जड़ी बूटियां हैं। सर, आप मुझे पहले बताते ना, ये जूट आपने जलाना होगा मेरे ख्याल में, ऐसा ही? चला दिया, ये देखिए तैयार, सब कुछ तैयार। अच्छा, नहीं मैंने कहा हम लोग किचन में चल, मुझे मालूम होता तो सॉरी, हम लोग लाइव दिखाते। लेट्स सी, हम अब ये तो हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे तो उसमें बाकायदा मैं ग्राइंडर लाऊंगा, यहाँ पीस के सबको खिलाया भी करूंगा लाइव। रियली, हाँ जी, दैट्स नेक्स्ट जो है ना, कभी भी जो है ना, जो भी यही पता चल जाएगा ना कि हम क्या खिला रहे हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी, आपने खिलाने से याद किया, वो एक चैनल पे मैं गलत बात नहीं, वो शाइस्ता भाई थी हमारी, उसने कोई जूस बनाया ना, वो तो कहती है वो कमजोर सा, कोई बिल्किस ने, मतलब किसने बनाया था, वो कहती मोटा नहीं, वो इतना सूखा, कैमरे मैंने उसको कहती इधर आप, बेचारा नहीं पी रहा, उसको पियो आप, पियो, बेचारा पी के पूरा गिलास, कह अब तुम मोटे हो जाओगे। या जमाने से मैं उस अंकल को बेचारे को सूखा देख रही हूँ, तो उसके कह रही तुम पियो ना, वो बेचारा इतना एम्बैरेस्ड, आपने भी कहा मैं यहीं पे खिलाऊंगा, मैं डर गई, मैंने कहा अब किसकी बारी आ जाए। इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैं खुद भी खाऊंगा। अच्छा, मैं खुद भी पहले खाऊंगा, फिर आप मुझ पे कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, मैं हूँ। नहीं, कोई भी चीज होगी पहले हम खुद खाएंगे, फिर हम आप लोगों को ये खिलाएंगे। कस्टम पे माल क्योंकि पकड़ा जो जाता है, कस्टम। हम खाते हैं वही हम आपको खिलाते हैं। ओह, दैट्स गुड। अच्छा जी, हम लोग होम रेमेडी की जाते तो देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए एक तो खाली बोतल, ओके, ठीक है, 500 ml की बोतल हो, डन हो ठीक है, गया। टेबल पे रखें, कुछ चीज उठाए नहीं ना, खाली फिर वो बोतल होता है। लेनी है, और ये हमने सेंटर पे ले आया, ठीक है, सर से इधर करें, इधर यहीं पे रखते हैं? नहीं नहीं, उधर ही, वो सेंटर में रखे, प्लेट के आगे, यस जी। ओके, डन। तो ये आ गया खाली बोतल 500 ml की, ठीक है। अब इसके अंदर पहले हम डालेंगे ऑयल, ओके, लेकिन ऑयल हमने पहले एक डालना है ताकि इसके नीचे ऑयल हो, फिर उसके बाद हम बूटियां डालेंगे, फिर बाकी के ऑयल हम डालेंगे, ओके, ठीक है। ओके, चलिए, सबसे बिस्मिल्लाह। पहले हमने लेना है इसमें कोकोनट ऑयल, ओके, नारियल का तेल, नारियल का तेल लेना है आपने। हमने इसमें, ये है 120 ml की बोतल, तो हमने इसमें डालना है 60 ml, ओके, ठीक है, यानी 60 ml लेना है, इसकी हाफ बोतल हम डालेंगे, ठीक है। गुड हो तो गया। हाफ बोतल हमने ये डालना है, ये देखें नाज़रीन, इसमें हाफ बॉटल इन्होंने अपने कुछ मेजरिंग की ठीक है, है जी। ये हाफ बोतल हमने डाल दिया। अब बाकी की हम जड़ी बूटियां डालेंगे, फिर हम बाकी इस ऑयल की तरफ डन आएंगे, हो गया, ठीक है। डन। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर डालना है बाल छड़, ठीक है। ओह, बड़ी फायदेमंद बाल चीज़ है। छड़, जिसको सुम्बुल उल्तीब भी कहते हैं, ठीक है। 2 टुकड़े लेने इसके, ठीक है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 2 इंच के ठीक, 2 टुकड़े, ठीक है। ये आपने इसको बाल छड़ भी कहते अच्छा, हैं। ये प्लेट में रख के बता दे, क्योंकि कैमरा फिक्स होता है ना प्लेट की तरफ, जी, आइए जी। देखें। तो ये डालेंगे ना, ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया। डन। वैसे बालछड़ को सुम्बुल उल्तीब भी कहते हैं, और इसको बिल्ली लोटन भी कहते हैं, ठीक है, और बालछड़ भी कहते हैं। डन। बिल्ली लोटन इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इसके ऊपर बिल्लियां आशिक होती हैं। अच्छा, देखा तो नहीं है, सिर्फ हमने सुना। देखा नहीं है, ओके। लेकिन लोगों का कहना है कि ये मतलब ये कि कुछ तिब की जो किताबें हैं, जैसे किताबुल हिस्ट्री में मुफरदात कुछ है, तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जी बालछड़ जो है
जिस जगह पर हो तो वहाँ पीलियाँ ज्यादा आती हैं। अच्छा ठीक। तो ऐसे हमने नहीं देखा। ये ओके ठीक है, चले उसके आगे। बाद हमने इसमें लेना है जी खसे हिंदी। ये होती हैं बालों की तरह, मतलब कभी कभार ये मोटी होती है, कभी बिल्कुल बारीक बालों की तरह होती है। तो ये भी तकरीबन आपने 1 चम्मच के बराबर लेना है। डन हो गया, ये ठीक है? भी इसमें ऐड ये कर 1 चम्मच के बराबर ये हमने इसमें डालना है। That's खसे हिंदी, खस्सी खस हिंदी, ठीक है। तो ये भी आपने लेना है 1 चम्मच के बराबर। उसके बाद इसमें लेना है आकाश बेल, जिसे आकाश अमर बेल बेल भी नाम कहते सुना हुआ हैं, है ना। अमर बेल भी कहते हैं, ठीक है। देख रहे हाँ, हैं हाँ, इस तरीके से बाल नुमा होती हैं। ओके तो आकाश बेल भी कहते हैं और प्लेट में तोड़ ले, प्लेट में ऐसे, हाँ, यूं। अफ्ती मून भी कहते हैं, ओके, ठीक है। ओके। तो ये भी हमने डालना है इसमें 1 स्पून के बराबर, ओके। 1 चम्मच, ठीक है। ठीक। टेबल स्पून हो या टी स्पून हो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक। आप टेबल स्पून टी स्पून तक डाल। ठीक। फिर उसके बाद इसमें है ये है छड़ेला, ओके जिसको पत्थर के फूल भी कहते हैं, हाँ ठीक है। और इसको उष्णा भी कहते हैं। ठीक है। खुशबू बड़ी प्यारी होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, ओके। तो ये आपने जो है ना, ये भी 1 चम्मच के बराबर 1 टेबल स्पून, ठीक है। ओके ये हमने इसमें 1 टेबल स्पून, सॉरी, ओके नेट्स ओके ठीक है। तो ये भी इसमें डालना है 1 टेबल स्पून। ओके। फिर उसके मैं बाद भी इसमें थोड़ा सा दिखाएगा खुशबू आपने कहा, तो मैं जरा सा देखूं ऐसी कौन सी खुशबू है ये कि मछलियों ओके। के चारे खानों में भी डलता था पहले एक जमाने के। हाँ आ रही ओके ओके डन। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये इसको छेल छबीला भी कहते हैं, अच्छा ठीक। और नाम मुझे इसका- गाना आप ना करा करें ऐसी बातें, चल छबीला लगता अच्छा है ये मुझे। है रतन जोत, हाँ ये भी नाम सुना ठीक है। ये मतलब डालने से जो है ना आपका जो ऑयल का कलर है Change। वो लाल रेड हो जाता है, ठीक है। ओके 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 तो ये भी तकरीबन आपने इसको रतन जोत भी कहते हैं। ओके तो और पश्तो में इसको सिरल लरगे कहते हैं, ठीक है जी। तो ओके। ये आपने जो है ना तकरीबन 1 चम्मच के बराबर ये भी लेना है, डन ठीक है। डन। तो ये थोड़ी देर रखेंगे ना तो इसका कलर आप देखेंगे तकरीबन विदिन 5 मिनट। ओके 5 मिनट यानी 5 मिनट के बाद इसका कलर, अगर ये ऑयल डलेगा तो ऑयल जैसे ही आएगा तो ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर मैंने देगा, तो सुना ठीक है? गंदासे का कलर निकलता रहता है, जोत का भी निकलता है। जी जी बिल्कुल इसका कलर चले जी आगे चलते हैं ठीक है। नेक्स्ट। ये तो हमारा हो गया ये वाली प्लेट। नाज़रीन गौर से पेपर पे लिखते जाए, बड़ी मुश्किल से ये ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सुपर रेमेडी है और ये आप लोगों के घर में ऑयल होगा तो आप बहुत फायदे उठाएंगे इससे, ये गारंटेड होम रेमेडी है, ठीक है। हेयर ऑयल जो है। इसके मैं फायदे बताऊंगा आपको कितने फायदे हैं। चलें जी। पहले तो आप मैं बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसके फायदे, और ये एक एक चीज आपने नोट करना है स्पेलिंग के साथ। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप आराम से इसको लिखें, ठीक है। कोई जल्दी नहीं हमें भी, और आप लोगों को भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं जा रहे हैं तो बैठे हैं घर पे और ये टीवी देखें आप, ठीक है। नहीं है बिल्कुल, लोग देख रहे होंगे आप। फिर उसके बाद हमने इसमें लेना है, ये हमारा स्पून आ गया, टी स्पून। बिस्मिल्लाह। तो ये मैं यहीं रख देता हूँ। ये बोतल वहाँ ले जाए ना अगर इसमें डालनी है तो। अच्छा ये है आपका अनार की जड़ का पाउडर, अच्छा ये कहाँ डालना है आपने? ये भी इसी में तो डाल, बोतल वहाँ ले जाए, वहाँ पे बोतल प्लेट में रखें, यस ठीक है। इसके अंदर डाल। ये 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून हमने लेना है। ये मैंने एक अंदाजन डाल दिया, ठीक है इसमें। ओके 1 टीस्पून थोड़ा अनार सा का, अनार की जड़ का पाउडर, अनार की जड़ का, देखो अल्लाह पाउडर, पाक के ठीक है। नाम। और फिर ये मेहंदी की जड़ का पाउडर है। अच्छा आप लोग इसमें नहीं रहना कि ये कलर छोड़ेगी, आपके बालों का डाई खराब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा इससे आपके बालों का जो कलर है वही रहेगा, कलर वलर खराब नहीं होगा, इस चीज से ना डरना आप लोग, ठीक है। तो ये आपने मेहंदी की जड़ का पाउडर, ठीक है। वाओ ये भी हमने इसमें 1 ऐड कर टीस्पून, लिया। ओके 1 गुड। टीस्पून इसमें ये भी डाल दिया हमने, ठीक है। ये वाली प्लेट भी हो गई, ठीक है। अब हमारी दूसरी प्लेट ये आ गई। अच्छा ठीक है, इसके अंदर है मेथी दाना, बड़ा फायदेमंद है। मेथी दाना जिसको मेथरे भी बोलते हैं। ये आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, वो आपकी मर्जी है, टीस्पून डालें, बोतल टेबल उसके स्पून। ऊपर रख दे ताकि गिरने का, हाँ ये इसके नहीं उसी पे मेथी के ऊपर रख दे, कोई मसला, हाँ रख दे ऊपर सेंटर में, हाँ ये ऐसे करके डाल। गुड ये है मेथी दाना गुड हो गया। जिसको मेथरे भी कहते हैं, और इसके अलावा हलवा, यानी कि इसको अरबी में हलवा कहते हैं और पश्तो में इसको मलखोजे कहते हैं, ठीक है। तो ये मेथी दाना भी आपने ले लिया, और ये है ब्लैक सीड कलौंजी, कलवंजी, ओके जी कलौंजी भी आप 1 टीस्पून लेना है, ठीक है। ओके 1 टीस्पून आपने कलौंजी भी लेना है। दैट्स गुड। इसको ब्लैक सीड भी कहते हैं ठीक है। और अरबी में इसको हबतुस सौदा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद हमने इसमें डालना है सुरमा,
ओके, ये है साबुत सुरमा। किसी वक्त लोग सुरमा लगाते थे, अब तो साबुत सुरमा, अगर ये कैमरा दिखा रहा हाँ है तो श्योर श्योर आपको ठीक दिखा है। रहा है। प्लेट ये- प्लेट में रख दे, प्लेट में नजर आ ये गया। सुरमा साबुत है। ओके ये भी हमने 1 टीस्पून लेना है, ओके। ठीक है। 1 टीस्पून हमने, आपको चीज हो ना फिंगर से ऐसे मेंशन कर दे, अगर जी। वो कैप्चर कर देता है। 1 टीस्पून हमने सुरमा भी ले लिया इसमें, Done हो ठीक गया। है। साबुत सुरमा लेके वो पीसें आप, क्योंकि जो साबुत सुरमा हम खुद पीसेंगे वो उसमें कोई Originality, कलर नहीं होगा, okay। किस तरह की कोई चीज नहीं होगी, ठीक, ठीक। ओरिजिनल होगा, ठीक है। साबुत सुरमा लेके खुद पीसेंगे, मैंने खुद पीसा हुआ है, ठीक है। ओके तो ये भी हमने 1 टीस्पून लिया। और फिर उसके बाद हमने इसमें लेना है, ये है जोत की बोरी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को इन दोनों में से अगर कोई एक चीज ना मिले कोई मसला नहीं है, आप एक चीज डाल दें, दोनों मिलती दोनों डाल दें, ये आपके ऊपर, आपके लिए ऑप्शन है। आप अगर दोनों मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो फिर आप जो है इन दोनों में से एक ले लें, ठीक है। ये है जोत की बोरी, ठीक है। जोत की बोरी कहते हैं इसको, टाट की जूट बोरी भी कहते हैं। हाँ हाँ मिस, मुझे और ये सब्जियां जिसमें आती हैं, बहुत बड़ी एक बोरी बिल्कुल। होती है, प्याज अच्छा, वगैरह ये की बोरी। हथेली के बराबर आपने लेना है, ठीक ठीक है। है। देख रहे हैं, इसको जब आप जलाएंगे तो ये बिल्कुल राख 1 चम्मच के बराबर बन जाएगी। ठीक है तो 1 चम्मच के बराबर आपने 1 टीस्पून हो या टेबल स्पून हो, ये है जोत की बोरी का जो है, ये हमारे पास राख है, ठीक है तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 टीस्पून, ठीक ओके है। ठीक ठीक। फिर उसके बाद ये है नारियल का ऊपर का छिलका, ठीक है, नारियल की छाल। छाल, ठीक है। तो ये छाल है, नारियल की छाल, इसका भी ये हमने जला के इसकी राख बनाई है, तो आपने भी इसको जलाना है, अच्छी तरह जला के इसकी राख बनानी। तो ये आपने 1 टीस्पून ये भी लेना है, ठीक है। ठीक है ये भी हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून, ठीक है। नारियल की छाल की राख, ठीक है जी। और अब इसमें हम डालेंगे बाकी के ऑयल। ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो प्लेट्स होगी कंप्लीट। ओके हम बाकी के ऑयल्स डालते हैं। अब हमारा ये कोकोनट ऑयल तो हो चुका था, इसको हम साइड में कर दें। ठीक है अब बाकी के जो ऑयल हैं, इसमें कैस्टर ऑयल, ओके कैस्टर ऑयल जो है ये भी हमने 60 ml लेना है। ये 120 ml है, हमने हाफ डालना है, ठीक है। ओके कैस्टर ऑयल। ओके कैस्टर ऑयल जिसको रोगन अरंडी भी कहते हैं, अरंडी, ओ ठीक है जी। तो ये आपने 60 ml डालना है, ठीक है। और फिर इसमें आपने डालना है रोगन बेख परस्याशा। उस दिन जो हंस रही थी ना आप कि कैसा नाम है, रोगन बेख परस्याशा, यानी कि परशोशा की जड़ का तेल, जिसको हंसराज की जड़ का तेल भी कहते हैं, ठीक है। ये लेना है आपने 60 ml, ये भी हमने 60 ml डाला है इसमें। ओके गुड हो गया। उसके बाद इसमें डालना है आपने रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला, ओके नाम याद रहेगा। जो अभी जो तकलीफ में वो लिख रहे होंगे। नाम लिखना है आप लोगों ने अच्छी तरीके से, रोगन जुल्फ प्लस छड़ेला रेहान अरबल फातिमा का, ठीक है ओके। जी। तो ये अब इस ऑयल के अंदर पहले से मौजूद तकरीबन 20 ऑयल है। ओके इसमें जबरदस्त। बालचर, अरंड, नारियल, रतनजोत, बरहमी बूटी, बादाम, पिस्ता, चार मगज, नागरमोथा और मेहंदी और कलौंजी, खस, चढ़ेला, यानी कि ऑलरेडी ये पहले से इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अखरोट की छाल का इसमें तेल है, फिर आपका सिकाकाई, आंवला, ये सारी चीज़ें इसमें। हाँ तो अब ये ऑयल भी इसके अंदर डलेगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें ये बहुत खास ऑयल है, इसको मिस ना करना, ओके ठीक है जी। ओके ओके तो ये ऑयल भी हमने इसमें 120 ml की बोतल आती है, Done। ये हमने डालना है। इसको मिलाने से पहले आपने हिलाना है, क्योंकि इसके अज्जा यहाँ नीचे बैठ जाते हैं, ओके। ठीक है। इसको अच्छी तरह हिला के फिर हमने इसके अंदर डालना है। ये सारा ही डाल दीजिएगा ना। जी ये 120 ml ही हाँ, डलेगा, ये पूरी कम नहीं बोतल डलेगा। ही डाल देंगे, और छोड़ने की क्या जरूरत है। जी ये 120 ml ही आप डलेगा। समझ रहे हैं ना, आप मैं समझ रहा हूँ समझ- आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ओके ये जबरदस्त ऑयल इसमें ऐड हो ठीक गया है है, जी, ये हो गया जो 20 ऑयल्स का मुरक्कब है। मुरक्कब ओके है, ठीक है। उसके Okay। बाद इसमें है ये आर्निका ऑयल, अच्छा आर्मी वालों का है? आर्निका। अच्छा आर्नी का, सॉरी आर्निका ये होम्योपैथिक ऑयल होता है, Okay। कैंट वालों का, ठीक है। ठीक है तो वैसे तो मैंने कैंट वालों को लिया, आप भी किसी अच्छी ब्रांड का ले सकते Okay, हैं, लाजमी okay। नहीं कि इनका लें, ठीक लेकिन अच्छी बस ब्रांड है। ऑयल का नाम है आर्नी का। आर्निका, Okay। ठीक है जी। तो आर्निका ऑयल भी 120 ml लेना है, ठीक है ठीक जी। है, इसको भी shake मिक्स किया? करके शेक करके गुड हो गया और ये इसमें डाल दिया। सर, ये तो बड़ा जबरदस्त कुछ बन गया है। उसके बाद इसमें लास्ट ऑयल है हमारा
ओके। रोगन है बेख बरमी बूटी, हाँ बरमी बूटी की जड़ का तेल, ठीक है, डन हो बेख गया। बरमी बूटी, तो ये भी हमने 60 ml लेना है। रोगन है बेख बरमी बूटी। अच्छा, आपको बड़ा पता था कि पूरी बोतल इसी से फुल हो जाएगी? Really? लेकिन हम थोड़ा सा इसको फुल कर देते हैं मजीद। खोपरे का तेल रह गया जी। सिर्फ वो उसी में। कोकोनट ऑयल डाल देते ओके, कोकोनट ऑयल डाल के इसको हम मजीद फुलफिल, बस थोड़ा छोड़ दे, जरा शेक वगैरह जी, के लिए जी। भी कुछ स्पेस होना चाहिए। हैं। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्लीट ऑयल तैयार, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि आपने इसको या तो अगर इस तरह का कोई वाशर मिल जाए आपको, या फिर कोई जाली वाला कपड़ा हो, ये इसके ऊपर लगा लें जब भी तेल लगाना हो, ताकि जड़ी बूटियां अंदर ही रहें। ये जड़ी बूटियां एंड तक अंदर ही रहेंगी, आपने इसको निकालना नहीं है, जड़ी बूटी अंदर ही रहेंगी। जब भी आपको तेल लगाना हो तो ये छन के बाहर आए। या तो इस फिर oil को इस क्या तरह आप- का वाशर ले लें जिसमें 2-3 सुराख कर लें, हाँ हाँ, तो इस तरीके से हम लगा लेंगे इसमें, दैट्स गुड। ठीक है। Okay. 2-3 सुराख होंगे इसमें तो तेल छन के निकलेगा, ठीक है। और जब भी इसको इस्तेमाल करना हो अच्छी तरह हिला के फिर इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं कि इसको पहले दिन सिर्फ 3 घंटे के लिए धूप में रखना है। इसका ये हटा के 3 घंटे के लिए धूप में रखना है। धूप नहीं आ रहा है तो इसको 12 घंटे बाद यूज करें। 12 घंटे तक इसको रखें। 12 घंटे के बाद जाके इसके असरात जो है ना तेल के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, ठीक Okay. है। और जब भी इसको इस्तेमाल करना हो, इसको अच्छी तरह हिला के Yes. फिर इस्तेमाल करना है, ताकि इसके अज्जा मिक्स होते रहें। ठीक है, और सुबह लगा के रात इस को ऑयल दें। का नाम हमने क्या रख दिया है? मैजिक ऑयल। यहाँ लेके oil. छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान साहब के।